हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सैद। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं जफर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अबे पाकिस्तानी तुम भी बनवा लो लॉबी। हाँ, देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है जुनैद अकरम का, और उनका ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो वैसे तो बहुत बड़ा था, लेकिन इसमें दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनके जवाब जो है वो जुनैद अकरम ने जो दिए हैं वो बड़े सुनने वाले जवाब हैं। कि इंडियन लॉबी विदेशों में क्यों मजबूत है, वो पाकिस्तानियों की नौकरी नहीं लगने देते, ये आरोप किसी ने लगाया, उसका जवाब जुनैद भाई ने दिया है। और दूसरा कि पाकिस्तानियों की इंसल्ट क्यों पूरी दुनिया में की जा रही है, इसका उन्होंने एक बहुत बढ़िया जवाब दिया है। इन दोनों सवालों के जवाब सुनने लायक है, बड़ा मजा आएगा आपको सुनकर। तो चलिए देखते हैं कि बता क्या रहे हैं। पहला सब्जेक्ट है इंडियन लॉबी इन टेक सेक्टर। सलाम जुनैद, माय नेम इज एबीसी। आई एम फ्रॉम लाहौर, लिविंग इन अ वेस्टर्न कंट्री सिंस 2 years. I did my masters in computer sciences. I thought after degree I will get a good job. I will get good job life. अच्छा, आई विल गेट गुड जॉब, लाइफ विल बी, कॉमा कॉमा का कॉन्सेप्ट नहीं आपकी जिंदगी में। अच्छा, आई एम गोइंग टू रीड द वे यू रोट इट, मैं करेक्ट नहीं करूंगा। आई हैव सेंड more than 100 applications, gave dozen interviews, ये सब बगैर कॉमा के, gave dozen interviews, every time same story, interview go well, technical round also sometimes clearing, ये ऐसी लिखी है, ना कोई कॉमा है, कोई पंक्चुएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑलवेज इंडियन गाय गेट द जॉब, दिस नॉट हैपन वन टाइम बट एवरी टाइम, कंपनी सेम पैटर्न, यू चेक एनी जॉब लिस्ट, 90% इंडियन सिटिंग देयर मेकिंग देयर ओन लॉबी एंड ओनली हायरिंग देयर ओन पीपल। वी पाकिस्तानीज हैव नो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इन IT, no one to refer us, internal referrals only given to Indian means only, even if you have skill you cannot anything। ये बगैर फुल स्टॉप के था पूरा पैराग्राफ, ये ईमेल का हाल है। इतनी देर में आपको समझ में आ गया ना कि जॉब्स क्यों नहीं मिलती पाकिस्तानियों को। ये लाहौर के हैं, ये पढ़े लिखे हैं, और ये 2-2.5 साल से ही विदेश में हैं, और उसके बाद भी इनकी जरा अंग्रेजी देखिए। भाई आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं जहां पर आपकी भाषा नहीं बोली जाती है, तो वहां पर कम्युनिकेशन के लिए अंग्रेजी जो है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जस्ट अनदर लैंग्वेज। जैसे पंजाबी है, बंगाली है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, हिंदी है, वैसे ही अंग्रेजी भी एक लैंग्वेज है। लेकिन चूंकि अंग्रेजी एक कॉमन कम्युनिकेशन के तौर पर डेवलप हो गई है कि भाई अगर इंग्लिश आती है तो आप लोग आपस में बात कर लीजिए, तो इसमें तो कम से कम आपको बेहतर होना चाहिए, तभी मामला जम पाएगा। कि आप कितने भी काबिल हो, कितने भी स्किल्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी चीज कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप सामने वाले को बता नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी काम के नहीं। तो इतनी देर में आपको समझ में आएगा ना कि पाकिस्तानियों को जॉब्स क्यों नहीं मिल रही हैं और क्यों इंडियंस वहां पर कब्जा हो गए। 1 मिनट की क्लिप में आपको जवाब मिल गया होगा, मुझे लगता है। अगर मिल गया है तो जरूर हाँ लिखिए, और अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखिए। जो विदेश में रह रहे हैं, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, और जो पाकिस्तानीज को जानते हैं, प्लीज अपने एक्सपीरियंस जरूर लिखिए। मैं ट्राई करूंगा कि आप इस कमेंट में जो अपने एक्सपीरियंसेस लिखेंगे, वो मैं ट्राई करूंगा कि एक दिन आके उन सारे कमेंट्स को, जो अच्छे कमेंट्स लगेंगे, 5-10 कमेंट्स कि आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे विदेश में पाकिस्तानियों के साथ, तो वो मैं पढ़ के जरूर उसका एक वीडियो भी बनाऊंगा। बड़ा मजा आएगा इस चीज पर। का हाल है। और फिर वो कह रहे हैं कि इंडियन लॉबी टेक सेक्टर में क्यों है। भाई आपकी अंग्रेजी 0 out of 10 है। देखिए, इट्स अ ओवरऑल पैकेज, ठीक है ना। आप अगर घर में बीवी भी लाते ना, आपकी ख्वाहिश होती है कि वो दिखने में ऐसी, खाना पकाने में ऐसी, बच्चे पालने में ऐसी, आप एक कंप्लीट पैकेज ढूंढ रहे होते हो, राइट। इसी तरह नौकरी में भी कंप्लीट पैकेज चाहिए होता है। खाली स्किल से काम नहीं चलेगा। अगर आप बगैर नहाए 4-4 दिन नहाए बगैर, गंदे कपड़े पहन के, बदबू मारते हुए ऑफिस में घूमोगे, लात मार के निकाल देंगे कि भाई तुम्हारी कोई हाइजीन का कोई लेवल है। सेम गोज फॉर आपकी कोई इंटरपर्सनल स्किल अगर नहीं है, या फिर आप जो है टीम मेंबर अच्छे नहीं हैं, तो भाई स्किल और मिल जाएंगी, पूरा पैकेज चाहिए होता है। अब आप अपनी अंग्रेजी की हालत देख लें, इस पे तो आपको कोई नौकरी ही क्यों देगा। ठीक है, आपके टेक्निकल फील्ड भी सही, लेकिन आपकी बेसिक कम्युनिकेशन लेवल जो है ना, वो बिल्कुल 0 है। दूसरी चीज, आपने लिखा कि आप 2 साल से एक वेस्टर्न कंट्री में हैं। अच्छा, आपने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद ये हाल है। बाहर से आप पढ़े हुए हो, नहीं, आपने मास्टर्स कंप्यूटर साइंस ये नहीं लिखा कहाँ से किया है। आप पिछले 2 साल से एक वेस्टर्न कंट्री में हो, और आपका ये लेवल है। मैं आई कैन ओनली वंडर कि आपका लिंक्डइन दिखता कैसा होगा। तो उसमें एक इंडियन था,
लियो, अभी ये तो खैर बहुत सारे आ रहे हैं, अभी मैं उसमें स्टॉकिंग उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा। तो उस बंदे का लिंक्डइन, उसने मुझे चैलेंज ये किया कि आप मेरा लिंक्डइन देखें और फिर मेरी एज गेस करें। मैंने उसका लिंक्डइन देखा, ऑटोमेशन इंडस्ट्री में है और लाइक वेरी वेल क्यूरेटेड और एक अच्छा प्रोफाइल था, बट बिकॉज उसने मुझे ऐसा चैलेंज दिया तो मुझे लगा कि हाँ ये 20s में ही होगा। तो आई सेड कि यू आर 29, ही सेड आई एम 26। आई वाज फकिंग ब्लोन अवे। क्या उसका करियर पाथवे था, देखने वाला था, एंड लाइक द गाय न्यू हिज शिट। सो रियली हैप्पी टू सी। उसके अगेंस्ट फिर अब आप इस तरह ईमेल भेजेंगे तो क्या ही होगा। अच्छा, आप वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं लेकिन आप रेसिस्ट पूरे हैं, आप अजीत कह रहे हैं, वो आपको फिर वो किसी किस्म की कोई कटवा करके बोले कि कटवा फिर आ गया नौकरी लेने, फिर आपको कैसा लगेगा? मतलब पजीत उसने जो ईमेल लिखी है भाई को, जुनैद भाई को, उसमें लिखा है कि इंडियंस पजीत है। पजीत एक्चुअली गाली होती है जो वो देते हैं हम इंडियंस को। जो ये पाकिस्तानी मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, ये लोग गाली देते हैं, हमें पजीत कहते हैं। दैट्स अब्यूजिव वर्ड आई थिंक, मेरे हिसाब से। मतलब मैं सही भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बताइए। मुझे सुनने से ऐसा लगता है कि ये बड़ा मतलब निचले दर्जे का शब्द है कि किसी को मतलब घृणा की दृष्टि से देखना हो ना तो कहते हैं तू पजीत है। तो इस टाइप की चीज़ वो हमारे लिए कहते हैं, हम इंडियंस के लिए। हम बेसिकली इंडियंस के लिए नहीं, बेसिकली हिंदूज के लिए, बेसिकली हिंदूज के लिए। तो देखिए जुनैद भाई ने कितना बढ़िया उसका जवाब दिया है, और ये बहुत समझने वाली बात है, ये सबको समझने वाली बात है, ये बाकियों को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी। सुनिए। तो इन चीज़ों से ज़रा बाहर हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्री में रह रहे हैं, यानी आप इस काबिल हैं कि आप यहाँ से निकल गए, तो अगर आप ये माइंड सेट लेके निकले तो भाई ये वापस आ जाए, क्योंकि आपने फिर वहाँ रह के हमारा इमेज ही ख़राब करना है और कुछ नहीं करना। और आपकी अगर ये सोच है। दूसरा यार, ये जो बात है ना कि इंडियन लॉबी और फलाना लॉबी और ढिमकाना लॉबी, देखिए ये वही चीज़ है कि जी मगरब हमारे खिलाफ बैठ के साजिशें करते हैं, तो तुम भी कर लो। तो भाई तुम भी अपनी लॉबी बना लो, किसने रोका है? अगर इंडियन 1.25 अरब है तो 25 करोड़ तो हम भी हैं, तो हमारी लॉबी चलो 1/5 साइज तो होनी चाहिए ना। नॉन एग्जिस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रोफेशनल्स का हमारे हाल है। ऐसे ईमेल लिखते हैं हमारे प्रोफेसर। अभी यही रो रहा था ना मैं कि ये जो मेरा सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है जब मैं कोई नौकरी का ऐड लगा देता हूँ, फिर जो मुझे जालत सहनी पड़ती है, ये आपके सामने एक आ गई, एक और क्रिएटेड नहीं है। आप आ जाए, मैं आपको दिखा दूंगा, रियल बंदा है। देखिए, आई एम नॉट गोना डिनाई, इस बात पे कोई डिनाइंग नहीं है कि प्रेफरेंस नहीं दी जाती होगी, बिल्कुल दी जाती होगी। कोई पाकिस्तानी भी अगर हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल द कंपनी दैट आई यूज्ड टू वर्क, वहाँ पे पाकिस्तानी डोमिनेंस ज़्यादा थी, और वो साफ दिखता था कि जो HR है या फिर कंपनी पॉलिसी है कि थोड़ा पाकिस्तान सेंट्रिक रखना है। और ये अच्छे वक्तों की बात है जब हमारा इमेज ज़रा थोड़ा बेहतर होता था, ठीक है। मगर यू कैन ओनली डू दैट सो मच व्हेन इट कम्स टू कंपनीज, स्पेशली अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो भाई वो अगर मैं अपना बंदा घुसाने में कामयाब हो गया, ठीक है, बेसिक स्किल लेवल पे, ये झूठ ज़्यादा लंबा चल नहीं सकता। क्योंकि अगर मैंने उसको, उसकी शक्ल, उसकी रंगत, उसके रिलीजन, या अपना मेरा भाई वाला है या मेरे महाराष्ट्र का है या वो मेरा केरला का है, ये कह के रख लिया और उसका स्किल लेवल वो नहीं है, तो ये शायद किसी बेसिक कंपनी में चल जाए, किसी बड़ी कंपनी में ये लॉन्ग लास्टिंग चल ही नहीं सकता। क्योंकि वहाँ SOPs होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होती है, वहाँ पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है, वहाँ सब सामने आता है कि भाई ये बंदा रखा किसने, और फिर जिसने रखा है। ये बिल्कुल 100% ट्रू है। मैं भाई भतीजावाद करके, मैं पर्ची सिस्टम लगा के किसी को लगवा तो दूंगा, लेकिन काम तो उसी ने करना है, मैंने नहीं करना है काम। और अगर वो काम में कमज़ोर साबित हो, अगर वो उसकी एबिलिटी वैसी नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी वैसी नहीं है, उसकी स्किल्ड वैसी नहीं है जिस जॉब के लिए उसको रखा गया है, वो एक्सपोज हो जाएगा। वो 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगा, वो काम नहीं कर सकता। तो अगर वो एक्सपोज हो गया तो जो मेरा बॉस बैठा है या जिसके लिए वो जिम्मेदार है, जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, वो तो सवाल पूछेंगे तो पता लगेगा कि यार ये तो आलोक के कहने पर रखा गया इसको। तो इसमें इज्जत किसकी खराब हुई, क्रेडिबिलिटी किसकी गई? आलोक की गई। तो आप कोई भी लॉबी कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक वो बंदा कैपेबल नहीं है, उसमें वो क्वालिटी नहीं है, उसमें वो टैलेंट नहीं है, आप अपने नाम पर धब्बा नहीं लगवा सकते। और पाकिस्तानी यही करना चाहते हैं कि मेरे में कोई क्वालिटी नहीं हो लेकिन बड़ी पोस्ट मुझे कोई दिलवा दे। तो भाई पाकिस्तानी इसीलिए भागते हैं अपने पाकिस्तानियों की मदद करने से, क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, स्किल्ड नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है जो उस पद के लिए, पोस्ट के लिए चाहिए, क्योंकि उसकी इज्जत खराब होगी।
उसे तो नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन जिसने उसको रखवाया उसकी क्रेडिबिलिटी तो गई, उस पर कंपनी का भी भरोसा नहीं करेगी फिर। लेकिन इंडियंस में ऐसा नहीं है। इंडियंस अगर फेवर करते भी हैं तो भाई जो सामने वाले बंदा जिसकी वो फेवर कर रहे हैं वो इतना कैपेबल होता है, इतना टैलेंटेड होता है, वो इतना स्किल्ड होता है कि वो फिर उस चीज को झूठा साबित नहीं होने देता। वो साबित करता है कि यस, मैं ही इस पोस्ट के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन था, और वो डिलीवर करके देता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसने रखा है उसकी घंटी बज जाती है, तो ये लंबा चल नहीं सकता अगर उनके पास वो स्किल लेवल उस चीज को मेंटेन करने की ना हो। ये उस तरह है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को बोलूँ कि देख भाई तुझे मैं यूट्यूबर बना दूंगा, वो इन चीज़ों पे नहीं चलती कि कलर कार्ड कास्ट क्रीड क्या है, वो शेयर प्राइस पे चलती है। माइक्रोसॉफ्ट ये देखता है मेरा शेयर ऊपर गया है साल के एंड में या नहीं गया है, नहीं गया तो क्यों नहीं गया है, निकालो सबको बाहर। वो ये नहीं देखता कि भाई कितने इंडियन है, कितना ये है, कितना वो है। दुनिया इस तरह नहीं चलती। हमारे यहाँ शायद इस तरह चलता हो कि भाई हमने किसी को नहीं रखना या किसी फलाने मजहब वाले को नहीं रखना, या तो हमारे तो मस्जिद में लिखा था भाई फला दूसरा वाला आया ना। मैं अपने शिया दोस्त के घर की छत पे था, ठीक है, सुट्टे मार रहे थे हम बैठ के, और सामने मस्जिद से आवाज आ रही थी, या अल्लाह तमाम अहले सुन्नत को जन्नत लेके जा। वो शिया की मैं शक्ल देख रहा हूँ, देख भाई तेरी तो एंट्री बाहर कर दी मौलवी साहब ने, क्या ही कर लेगा तू, राइट। तो ये चीज है भाई, ये समझ रहे हैं बात आप? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैं ही सच्चा हूं, सामने वाला झूठा है, मुझे ही जन्नत मिलेगी, तुझे नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी गलती यही है। अच्छा, ये जॉब पे रखवाने वाले पे मुझे एक किस्सा याद है, मतलब ये मेरी आंखों देखी है। शायद 2007 या 8 की बात है, 8 की बात है, 17 ईयर्स बैक। तो एक नो ऑफेंस प्लीज, कोई बुरा मत माना। तो एक मोहतरमा से परिचय हुआ पूरे न्यूज़ रूम का, जी ये मोहतरमा नई आई हैं और इन्हें आई थिंक असिस्टेंट प्रोड्यूसर या कुछ इस टाइप की जॉब उनको पोस्ट दी गई थी, और ऐसा हुआ है। हमने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो एक दिन वहाँ पे हमारे एक कॉपी राइटर होते थे और कॉपी चेकर भी होते थे। जो कॉपीज चेक करते वो सीनियर लोग होते थे कि भाई किसी अगर ट्रेनी ने या किसी असिस्टेंट ने कोई न्यूज़ लिखी है तो उस न्यूज़ को चेक किया जाएगा ऑन एयर जाने से पहले। तो वो जो सीनियर कॉपी एडिटर हुआ करते थे वो बड़े वो थे। तो एक थे हमारे बहुत अच्छे कॉपी एडिटर, तो उनके पास वो कॉपी लेके गई। वो पहले 2-4-10 मिनट देखते रहे, 15 मिनट देखते रहे। एकाएक न्यूज़ रूम में हम लोग अपना काम कर रहे थे, एकाएक न्यूज़ रूम में आवाज़ आई, ये जो 4 केबिन दिख रहे हैं, इन चारों केबिन में से किसने इसको रखा है, पहले तो मुझे ये बताओ। वो लड़की खड़ी थी वहाँ, हमने देखा अरे ये क्या हुआ, वो तो लड़की खड़ी है वहाँ पे। अच्छा, हम लोग यंग थे तब, बिल्कुल, मतलब मेरी सेकंड जॉब थी, मतलब टोटल मेरे करियर का शायद 4था साल था, वो 4था या 5वां साल था। हमने क्या हुआ भाई, हम देखने लगे। भाई छोटा सा न्यूज़ रूम था, हम देखने लगे। तो पता चला कि एक खबर आई थी। खबर ये थी कि जैसे हमारे यहाँ पीटीआई की टेक्स आती है, तो वो खबर आई थी उसमें कि कांग्रेस जो यूथ कांग्रेस ये थी ना, तो यूथ कांग्रेस विंग डिड समथिंग दिस, मतलब कोई प्रोटेस्ट वगैरह किया था इंडियन यूथ कांग्रेस विंग ने। तो मैडम ने उस खबर को बनाते हुए, नॉर्मली क्या होता है कि भाई कांग्रेस की जो यूथ विंग है या जो युवा विंग है उसने ऐसा प्रदर्शन किया। तो उन्होंने उसमें खबर में लिखा था कि कांग्रेस के युवा पंखों ने ये प्रदर्शन किया। विंग्स मतलब पंख, यूथ मतलब युवा, कांग्रेस समझ रहे ना, युवा पंखों ने। भाई हमारे जो सीनियर कॉपी एडिटर थे वो परेशान हो गए और मतलब बोला कि मैं ये कॉपी चेक नहीं करूंगा। तो आप इस लेवल देखिए, जो जब वो परचेज सिस्टम से एंट्री होती है ना, तो ऐसे लोग मिलते हैं। तो ये मेरा मन किसी का दिल दुखाने का नहीं है। जो लोग इस पूरे कांड में शामिल रहे हैं वो अगर सुनेंगे और उनको अगर मुझसे कोई शिकायत होगी तो प्लीज़ ऐसी बात मत करिएगा। ये सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए बताया मैंने। तो चैनल का नाम भी मैंने इसलिए बीप करवा दिया है कि पता ना चले कि किस चैनल की बात हो रही है। नहीं तो देखो यार, सबकी अपनी अपनी रेपुटेशन। हाँ, एक्सपीरियंस था तो ये शेयर करना मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इससे चीज़ें ना बहुत ज़्यादा क्लियर होती है कि नहीं।
ये चीज़ें भाई ये नहीं चल पाएंगी लॉन्ग टर्म। ठीक, अगर 20 साल से ये चल रही है तो कितना ही चल जाएंगी, वरना तो ये सारी कंपनी डिक्लाइन में होती, ये डिक्लाइन में होती। और अगर ये चीज़ इन्वेस्टिगेट होकर पकड़ी जाती तो जिस तरह अभी पूरे इंटरनेट पे ये चल रहा है कि जी हमने गलत लोग जो है इंपोर्ट कर लिए कनाडा में और कनाडा का बेड़ा गर्क कर दिया, और जिस तरह आप देख रहे हैं रेटरिक बिल्ड हो रहा है अगेंस्ट इंडियंस या फिर अगेंस्ट मुस्लिम, एक रेटरिक बिल्ड होता रहा है सिंस 9/11, राइट। तो ये भी बिल्ड हो जाता कि भाई इंडियंस हायर ना करो, एटलीस्ट एचआर में हायर ना करो, ये अपने ही लेके भर देंगे। ये फिर अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता दुनिया के लिए तो ये भी चीज़ मंजर आम पे आ जाती। आपको शायद देखने में इसलिए लगती है कि वो आबादी में ही इतने ज़्यादा हैं, फिर स्किल लेवल है। दूसरी चीज़ मैंने बारहा बोली है कि मैं जब 2003 में 22 years ago when I was attempting to do BCS, Bachelor's in Computer Science, all my books were written by Indian authors. All of my books. मुझे ऑथर्स के नाम नहीं याद। जो लोग हैं वो बताते हैं, खुद बताते हैं, मेडिसिन में भी इंडियन ऑथर्स की पढ़ाई जाती है यहाँ पे, और इंजीनियरिंग में भी काफ़ी सारे जो एनईडी के स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था उसी बात के बाद कि वहाँ भी इंडियन ऑथर्स आर प्रिवेलिंग। तो भाई अपनी स्किल में अच्छे हैं तभी प्रिवेल कर रहे हैं। क्यों उसको भाई क्या है, गूगल पे क्यों लगाएगा उसको, या सत्या नडेला को क्यों देगा? एडोबी का है या सॉरी इसका माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला इज माइक्रोसॉफ्ट। क्यों बिल गेट्स अपनी इतनी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज के हाथ में दे देगा अगर उसमें स्किल नहीं होगी? तो अगेन आई एम नॉट डिनाइंग कि फेवरेटिज्म नहीं होता, फेवरिज्म बिल्कुल होता है और एंड इट एग्जिस्ट, और लोगों की कोशिश होती है यार अपने जैसा ही आ जाए तो खैर है, चिलिंग रहेगी, वरना फिर वो इट्स डिफिकल्ट टू डील विद सर्टन काइंड। लोग जरूर इस तरह करते हैं, हाउएवर नॉट एट द रिस्क ऑफ कि कंपनी डूब जाए और मेरी भी नौकरी चली जाए। ऐसे कोई भी नहीं करता भाई। ऐसा होता तो दुनिया भर की कंपनियां सब डूब चुकी होती, डेलॉयट वेलॉयट सब जमीन पे आ चुका होता। इतना इंडियन है बिग 4 में, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। सो भाई आई हैव अ फ्रेंड इन ऑस्ट्रेलिया, उसकी कंपनी में 2 पाकिस्तानी हैं, ज़्यादातर इंडियंस हैं, एंड दे नॉट देयर बिकॉज देयर पाकिस्तानी, देयर देयर बिकॉज दे हैव अ स्किल। मल्टीनेशनल या मल्टी कल्चरल मुल्कों में स्किल देखी जाती है, ये नहीं देखा जाता कि कौन भारत माता से आ रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है। वो कहते हैं भाई मेरे काम का कौन है वो आ जाए और काम कर ले और मेरी कंपनी को यहाँ से आगे ले जाए। We're talking about the second largest population in the world, तो नजर तो आएगी ना वो, प्लस पढ़ी लिखी भी है तभी नजर आ रही है ना। नहीं तो अगर नहीं होते इतने स्किल वाले तो नहीं नजर आते आपको। अपना गेम आगे बढ़ाएं तो उस पर कम्पीट करें, ये नहीं कि उसने ये कर लिया वो कर लिया, रोतू माइंडसेट, वो साजिश कर रहा है ये कर रहा है। देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर फार बिहाइंड इज बिकॉज हमें चाय के होटल पे बैठ के ये बातें करने ही आती हैं। हम इसके खिलाफ देखिए, उठ के काम करना मुश्किल है, बैठ के बातें करना तो बड़ा आसान है। मैं भी तो बैठ के बातें कर रहा हूँ ना, तो ये सिचुएशन है। खैर चलते हैं सवाल। यही तो दिक्कत है पाकिस्तानियों की, वो क्यों कि वो सिर्फ बातें करते हैं बड़ी बड़ी। भारत साजिश कर देता है जी, ये बलूचिस्तान में साजिश हो रही है जी, पैसे फंड्स दे रहा है जी टीटीपी को। अरे कहीं तो प्रूफ करो ना इस बात को। बातें करना बहुत ईजी, प्रूफ करके दिखाओ कैसा हुआ है। आपको लगता है कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के पास हमारे खिलाफ सबूत होते इस बात के, वो हमें छोड़ते? उन्हें तो सबूत चाहिए इस बात के, लेकिन वो सिर्फ आपको चूरन देते हैं अपनी अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए कि देखो जी भारत की साजिश और भारत तो हमारा हरीफ है, भारत तो हमारा पैदाइशी दुश्मन है, और ऐसा है जब से हम पैदा हुए तब से वो दुश्मन है। अरे भाई सबूत तो दो। आपने कभी सवाल पूछा कि आप हमेशा आरोप तो लगाते हैं, कहीं भारत को इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों लेकर नहीं जाते? आप सबूत लेकर यूनाइटेड नेशन में क्यों नहीं जाते? यहां पर फंस जाएंगे। यही बात मैं कहता हूं कि आप लोग आके कैमरे पे कुछ भी बोल देते हो, कभी तो चेक करो कि ये बातें सच है कि नहीं है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये लॉजिक सही है। नहीं, आपने नहीं सुनना। भारत जो बलूचिस्तान में फंडिंग करता है जी, टीटीपी तो बलूचिस्तान में फंडिंग कर रहा है जी, अफगानिस्तान में फंडिंग कर रहा है जी। साबित तो करो यार। पाकिस्तान का बच्चा ये बात जानता है, लेकिन आज तक इंटरनेशनल फोरम पर साबित नहीं कर पाया। क्यों? झूठ है। सवाल की तरफ, why every door is closed for Pakistanis? Salam Junaid bhai, my name is ABC, I'm 16 from Karachi, first time writing to you bro, I don't know what do I। बेटा आपको भी ना फुल स्टॉप ना लगाने की बीमारी है। एक फुल स्टॉप नहीं है आपकी 2 पैराग्राफ की ईमेल में, चले जा रही है। I feel so stuck like being Pakistani means every door is closed for us inside Pakistan, outside Pakistan, everywhere, no chance। अभी क्या इंग्लिश है ये?
बेटा क्या नो फॉरवर्ड नथिंग, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाई, लाइक व्हाट डिड आई डू, आई वाज जस्ट बोर्न एंड ऑलरेडी आई एम इन डिसएडवांटेज, एजुकेशन एंड जॉब का सीन तो अजीब है, ईदर यू नीड सिफारिश और यू नीड लक, वरना नो जॉब नो फ्यूचर इवन इफ यू, भाई जॉब करनी क्यों है, कोई काम सीखो, स्किल सीखो, अपने अपने बॉस खुद बनो यार। ये अभी 16 पे ही तुम रो रहे हो, तो ये तो ऐसे जिंदगी नहीं चलती भाई। अब ये है तो है, आप बॉर्न हुए यहाँ पे, तो अभी अब करें, अब क्या करना है, अब बताओ हाउ डू यू रिवर्स दिस प्रोसेस। हो गए, अब यही आपकी है, नहीं है गैस, नहीं है पानी, अब बताओ क्या करना है, रोते रहना है या यू नीड टू गेट योर एस अप एंड डू समथिंग। यही होता है भाई जिंदगी में, लाइफ इज वेरी अनफेयर, इट विल नेवर बी फेयर। ये कोई वो थोड़ी है, कोई प्ले थोड़ी है शेक्सपियर का हैप्पी एंडिंग होगी, खैर उसमें तो हैप्पी एंडिंग नहीं थी, बट एक बात कह रहा हूँ, कोई फैंटेसी फिल्म थोड़ी है। ऐसा ही है भाई, लाइफ इज रूथलेस रगेड, 4 दिन काम पे नहीं जाओ, माँ बाप मुंह नहीं लगाएंगे तुम्हारे, ये जो इतना प्यार करते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। लाइफ इज रूथलेस भाई, गेट अप। 16 पे रोते नहीं है, नो गारंटी। एंड इफ यू थिंक कि चलो बाहर चले जाते हैं बेटर फ्यूचर होगा, तो ब्रो वीजा मिलता नहीं है, कोई जॉब देता नहीं पाकिस्तानी को यार, ऐसी ये सब बकवास है। स्किल होगा, आप यहाँ से बैठे बैठे हायर होंगे, अपने आप को वहाँ उस लेवल पे तो लेकर आओ। फिर ट्रैवल का मसला, पाकिस्तानी पासपोर्ट, अरे पाकिस्तानी पासपोर्ट वही पासपोर्ट मेरे पास भी है भाई, वो नहीं लगते थे, लेकिन बनाया ना, मेहनत की, 10-12 साल लगे ना, अभी आपके सामने शुरू में कॉल आई ना, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लगा हुआ ही होगा पासपोर्ट वीज़ा। शेंजन मैंने अप्लाई किया था, हर साल करता हूँ, हर साल लग जाता है, वो लेवल बनाया है ना इसी पासपोर्ट पे आपके सामने। मेरे पास कोई नेशनैलिटी नहीं है, लोग अक्सर कहते हैं खुद तो ब्रिटिश हो, ये हो, भाई उसके लिए 7 साल रहना पड़ता है। तुम्हें कुछ दुनिया जहाँ का कुछ पता है, या बस जो मन में आता है बक देते हो, या जो सुन लेते हो बक देते हो। किसी ने आज तक मेरा लाल पासपोर्ट देखा है? अबे होगा तो यूं करके दिखाऊंगा, ये है, जाओ खल्ली वल्ली, ये लो ग्रीन खल्ली वल्ली, ये है, अब मैं ये हूँ, हाथ लगा के दिखाओ जरा, भी रॉयल आर्मी आएगी तुम्हारे पीछे। तो भाई नहीं है, उसके लिए रहना पड़ता है 7-8 साल। मैं वो 7-8 साल, मेरी शादी को 9 साल हो गए, मैं तो यहाँ रहता हूँ, मोस्टली यू सी मी इन दी सराउंडिंग्स राइट, तो मैं तो वहाँ रहता ही नहीं हूँ। क्या कह रहे हो जी, पॉलिटिक्स को देखो, बंदा सोचे अच्छा कोई चेंज लाना है, सिस्टम ठीक करना है, क्यों करना है तेरे लिए, क्यों सिस्टम ठीक करेंगे? लुक एट योर सेल्फ, व्हाई डू यू डिजर्व अ गुड कंट्री? मैं तो अब लोगों से ये सवाल करता हूँ, मुझे लगता है पॉलिटिशियन सही करते हैं इस मुल्क के साथ। व्हाई डू यू डिजर्व अ गुड कंट्री? भाई तू ऐसा क्या है, क्या करते हो तुम लोग, मतलब बहुत अच्छी यार एक वीडियो बनाई है, और एक रियलिटी है, क्योंकि एक पाकिस्तान को जो एक डिपोर्ट करने का सिलसिला है ना, ये काफ़ी तेज़ हो गया है। कि कई मुल्कों से 10-12 कंट्रियों से एक डिपोर्ट हो रहे हैं, और काफ़ी एक तेज़ी से काम भी कर रहे हैं डिपोर्ट करने का। और जो सबसे एक बड़ा एक रीज़न आ रहा है ना, वो यही है कि जो ये चीज़ एक पाकिस्तान में करते हैं ना, वही चीज़ ये आउट ऑफ कंट्री भी जाकर करते हैं। आप देखो ना, एक जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आपको उनके एक असूल के मुताबिक एक चलना होता है, एक उनके एक ला, हर चीज़ को एक समझ कर आगे चलना होता है, और जो एक मन की नफरत होती है ना, उसको एक मिटा कर आगे एक बढ़ना होता है। लेकिन नहीं होता यार। ये एक सैड रियलिटी है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, चाहे एक ऑफिशियल बंदे हैं, हमें तो ऐसे लग रहा होता है कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, तो इसके अंदर वो एक चीज़ नहीं होगी जो एक हर एक पाकिस्तान में पाई जाती है। लेकिन जब भी आप उससे एक बातचीत करने का सिलसिला जारी करते हैं ना, तो आपको वो एक टपकती हुई नज़र आती है कि वाकई ये भी बंदा उसी लाइन का है। अब एक हमारे मिडल ईस्ट में इतने एक ऑफिशियल बंदे हैं, एक काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब भी बात आती है ना एक माइंड सेट की, तो वो भाई एक सेम ही होता है, वही चीज़ वो करके एक बैठ रहे होते हैं, और इस चीज़ को एक खराश कर एक बैठे होते हैं कि एक इंडियंस को एक नौकरी मिलती है, एक हमें वो चीज़ नहीं मिलती। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना कि ऐसी कोई कंट्री नहीं जो एक मतलब कि प्रेफर करती है कि एक इंडियन ही हमें मिले, या ये इंडिया से बंदा आया चाहे उसके पास स्केल नहीं है हम फिर भी रखेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। एक स्केल होती है, इसलिए वो आगे काम भी करते हैं, और एक सबसे ज़्यादा जो बात है ना वो एक ईमानदारी से करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई बंदा ईमानदार नहीं जो एक दाव ना लगाता हो, एक बेईमानी ना करता हो, तो ये चीज़ एक फ्रंट पर एक रखी जाती है। अब लास्ट ही की एक न्यूज़ है भाई, एक दुबई में एक IT एक 13 साल का बच्चा था, वो भी एक इंडियन
मतलब कि था, लेकिन वो एक आईटी एक होल्डर था, उसको भाई एक आईटी में एक जॉब मिली है एक बड़े मकाम पर, और 13 साल का था। एक उम्र क्या होती है, लेकिन इधर आप देख लें कि एक 21 साल के एक बंदे हैं जिनको एक पूरी एक इंग्लिश नहीं बोलनी आती, एक पैराग्राफ नहीं लिखना आता। तो यही एक आंसर तो पहले एक 2 मिनट में मिल गया था, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि एक जुनेद भाई कैसे इनकी लेते हैं। वो काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं और हर दफ़ा इनको यही चीज़ बोलते हैं कि आप स्केल सीखे, अगर आपको कुछ करना है, एक हर चीज़ किसी दूसरे पर ना डाल दिया करें कि वो ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ। और जो एक साजिश लफ्ज़ है ना, ये बहुत एक बेकार सा बन गया। बिल्कुल यार, जुनेद सर है ना भाई, वो हर तरह से वीडियोस बनाते हैं, लेकिन इस चीज़ पे उन्होंने बनाई, और जिन्होंने मेल लिखी है उनको तो भाई इंग्लिश सही से आती नहीं थी, जैसे वो पढ़ रहे थे या आगे बता रहे थे। लेकिन बड़े लेवल पर यही दूसरी कंट्री में बताया जाता है कि भाई जो जॉब है ना वो पाकिस्तानियों को कम मिलती है और इंडियंस को ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यही एक बात होती है। लेकिन उसके पीछे अब देख ले कोई ये रीज़न नहीं है कि वहाँ पर भाई कोई वो फेवरेट है उनके, ऐसा है वैसा, भाई काम करते हैं तो तभी मिलती है। अब पाकिस्तानी कितने ही हैं, पाकिस्तानी ऐसे उन्होंने अपने उनके बिजनेस है, वहाँ सबसे ज़्यादा इंडियंस होते हैं। हमारे यहाँ बंदा है भाई, उसका जर्मनी में होटल है, तो वो खुद अपने मुंह से बता रहा था भाई मेरे पास जितने भी बंदे हैं ना, बहुत बड़ा होटल है उसके पास, सारे इंडियंस हैं। वो बंदा यहाँ आता है 15 दिन 20 दिन 1 महीना रहता है, वो बोलता है मुझे कोई टेंशन नहीं, मतलब वहाँ पर मेरे होटल पे संभालने वाले सारे इंडियंस हैं, काम कर रहे हैं भाई, उनको जॉब सैलरी हर चीज़ ओके, उनका बहुत अच्छा काम चल रहा है। जब भी कोई एक पाकिस्तानी अपने भाई एक बिजनेस में या अपने पाकिस्तानी को ऐड कर लेता है, वो भाई ऐसे ही समझ ले उसका बिजनेस जो है ना वो भाई गया, ऐसे करके ये वहाँ पर रहते हैं, मतलब दूसरों को अकड़ दिखाना, ये चीज़ें चलती है। लेकिन ये जो है ना भाई फेवरेट वाला कोई नहीं। अब कितने हमने देखे, लास्ट यही ट्रेंड चला था कि जब ट्विटर के सीईओ बने थे ना इंडियन, तब सबसे ज़्यादा यही हमें न्यूज़ देखने को मिली थी कि कहाँ पे कितने इंडियंस हैं, कौन सीईओ है, कितनी बड़ी कंपनीज में इंडियंस हैं, कहाँ इंडियंस भाई किस मुकाम पर है, यही सबसे ज़्यादा वीडियोस हमने खुद बनाई थी। लेकिन आज फिर वही बात आ गई है कि जो भाई जैसा करोगे, अब डिपोर्ट होने वाला जो काम है ना वो भाई निकाला जा रहा है, जो इनकी हरकतें हैं वो हर मुल्क से वो यही देख रहा है, जो भी ऐसे करता है उसको भाई उठा के बाहर फेंक रहे हैं। लेकिन सही है, जुनेद सर ने भाई सही इनको एक ना एक्सपोज किया है यहाँ पे। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई डिपोर्ट के ऊपर आए तो बहुत सारे यहाँ पे लोगों को बल्कि एयरपोर्ट से ही वापस भिजवा रहे हैं, चाहे उनकी टिकट भी है, वीज़ा भी लगा हुआ है, उसके बावजूद पता नहीं क्या रीज़न है, अभी तक कोई सामने नहीं आ रही। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये जो अभी लास्ट 24-48 घंटे गुजरे हैं ना, इसमें तकरीबन 85 के करीब लोगों को उन्होंने भाई एक सिर्फ जस्ट कराची एयरपोर्ट से उन्होंने उतारा है। लेकिन अब उसके पीछे इंटरनली क्या वजह है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की तरफ से भी एक कुछ, या मिडल ईस्ट पूरा कह लें कि एक काफ़ी डंडा आया हुआ है कि भाई यहाँ पे आके लोग जो है ना वो इलीगल काम करते हैं। बल्कि यहाँ पे जो एक उम्रा करने जाते हैं उनसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनको मिली हैं मनशियात से रेलिवेंट, जो जिस वजह से भाई उन्होंने काफ़ी एक सख्ती की हुई। और मुझे लग रहा है जो भी एक शक्ल से लगता है ना कि ये कोई इस तरह का उसको उतार रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वीज़ा वगैरह हर चीज़ तो लगवा लेते हैं, लेकिन आगे जाके भाई एक गलत हरकतें करते हैं। दूसरी तरफ भाई ये कोई बात नहीं है कि सिर्फ जस्ट ठीक है फेवरेटिज्म होती है, वो क्यों होती है वो हम खुद बनाते हैं, वो एक कंपनियां क्यों बनाती हैं इस चीज़ की या समझती हैं कि फेवरेटिज्म, वो उसकी वजह भी पीछे यही होती है कि वो एक निचोड़ निकालते हैं कि किस रीजन या किस तरह के लोग जो है ना वो हमारे लिए एक फ़ायदामंद साबित होती है, तब जाके वो प्रीफ्रेंस करते हैं कि कौन सा बंदा हमारे लिए सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे भाई स्टडी का लेवल ही इस तरह का है कि भाई हमें हमारे लोगों के पास कोई गोल ही नहीं है, कोई एक उनको एक होता है ना टारगेट ही नहीं है कि हमने ये अचीव करना, तब जाके मतलब हमें जो है ना वो एक बेहतर कुछ चीज़ें एक मिल सकती हैं। लेकिन हर एक को पता है कि हम भी थोड़ी देर के लिए पढ़े हैं मैट्रिक तक या 12 तक, उसके बाद एक इलीगल जो है ना वो इधर से डंकी डुंकी लगा के हमने फ़ौरन निकल जाना है, या सऊदी अरेबिया दुबई चले जाएंगे, वहाँ पे एक मजदूरी वगैरह कर लेंगे, मतलब एक्सटर्नल कोई नहीं है। लेकिन कोई थोड़ा बहुत एक 1-2% इस तरह की कोशिश करते हैं और वो जो है ना वो मतलब कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ एक इंडियन को, क्योंकि वो भाई टैलेंट देखते हैं एक बंदे के अंदर, क्या वो एक चीज़ों को संभाल सकता है कि नहीं। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं
लेकिन भाई सबसे ज़्यादा जो इधर दगा दिया हुआ है ना वो भाई एक ये मौलवी हजरात ने दिया हुआ। आप देख लो कि जिस तरह वो एक वाक़या भी सुना रहे थे कि भाई वो अल्लाह कह रहा था कि सिर्फ अहले सुन्नत वाले जाएंगे और कोई भी देखो ना ये चीज़ें होती हैं। हमारे एक जनाब कुछ मुफ्ती था, मुफ्ती नहीं शायद उसका नाम था, कराची का रहने वाला था, उसकी डेथ हुई है तो 4-5 साल बाद उसके जो बच्चे हैं ना उन्होंने रोला डाला कि भाई जो भी उसके जायदाद है ना वो भाई हमें दी जाए, आपस में डिवाइड की जाए, या इस तरह को कोर्ट में चला गया। लेकिन जब कोर्ट में गया चीज़ें सामने आई तो भाई उसकी जो प्रॉपर्टी या बैंक का बैलेंस था ना, सिर्फ जो बैंक के अंदर पैसे पड़े थे वो 5 अरब था। और आप ये अंदाज़ा लगा लें कि उसकी डेथ से ये अभी इसी जो है ना 2024 में उसकी डेथ हुई है, 2022 का जो ईयर है ना वहाँ पे कुर्बानी जो हम करते हैं मतलब साल बाद, तो उसने एक हल्ला अनाउंस किया था कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है कुर्बानी देने के लिए। वो मुफ्ती ने कहा था, ज़ाहिर बात एक बड़ा आलम था, तो लोगों ने उसको इतना मतलब ना एक पैसे भेजे कि आप कम से कम कुर्बानी दे, क्योंकि उसने शो ऑफ किया कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं गरीब हूँ, मैं सिर्फ एक दीन की खिदमत कर रहा हूँ, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई आप 5 साल जो है ना वो कुछ अर्सा पहले उसका जब कोर्ट में चला है केस तो पता है 5 अरब सिर्फ उसके बैंक में पड़ा हुआ है। तो ये इस तरह की हैं भाई, बाकी इनकी ये नाअहलियाँ हैं भाई, ये सामने आती रहेंगी। वाकई यार एक बहुत अच्छी वीडियो थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।